हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे थे आपके NCERT क्लास 5th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 बी माई मल्टीपल आई विल बी योर फैक्टर। हमने अपना पार्ट 2 वीडियो इस पेज पे ख़त्म किया था जहाँ पे हमने टैमरिंड सीड्स वाले पजल के एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दिस इज पार्ट 3 वीडियो, मोर टैमरिंड सीड्स। Amini is arranging 12 tamarind seeds in the form of different rectangles. Amini के पास बहुत सारे टैमरिंड सीड है, कुछ ऐसे जैसे आप स्क्रीन पे अभी देख सकते हैं। वो क्या कर रही है, अलग अलग शेप के रेक्टेंगल्स में उस टैमरिंड सीड्स को अरेंज कर रही है। What you have to do? Try to make more rectangles like this using 12 tamarind seeds. And then the question is, how many different type of rectangles can you make? तो यहाँ पे मैंने अलग अलग तरीके के रेक्टेंगल्स को बनाने की कोशिश की है। तो जैसे इस रेक्टेंगल में एक तरीके का अरेंजमेंट है, इसमें 12 सीड्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरीके से ये वाला रेक्टेंगल भी एक अरेंजमेंट है, ये वाला भी एक अदर टाइप ऑफ अरेंजमेंट है, और इसी तरह ये और ये। इस तरीके से मैंने टोटल 6 टाइप ऑफ रेक्टेंगल्स को बनाया है। इसमें मैंने किया क्या है, इनमें मैंने जो सीड्स है इनको अलग अलग रोज़ और अलग अलग कॉलम्स में अरेंज किया है। जैसे सबसे पहले रो क्या होता है, रो होता है जो लेफ़्ट टू राइट स्लीपिंग लाइन में जो लाइंस बनती है उन्हें रो कहा जाता है। जैसे सपोज़ इस वाले रेक्टेंगल को ही देख लीजिए, इसमें कितने रो हैं, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4, रो नंबर 5, रो नंबर 6। और यहाँ पे कॉलम्स कितने हैं, यहाँ पे ये 1, यहाँ पे ये है 2। तो मेरे 6 रोज़ थे और 2 कॉलम था। रो और कॉलम को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आइटम्स आता है, यानी कि हमने 12 टैमरिंड सीड्स का इस्तेमाल किया है। इस तरीके से हम सारे रेक्टेंगल्स के अरेंजमेंट्स को देख लेते हैं। इस वाले रेक्टेंगल में हमने क्या देखा, 6 रोज़ और 2 कॉलम्स है। 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12 सीड्स हो गए। इस वाले रेक्टेंगल में कितने रो हैं, रो तो एक ही नज़र आ रहा है 1, और कॉलम कितने हैं, कॉलम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाला 11 और ये वाला 12। यहाँ पे 12 कॉलम्स हैं। इस वाले रेक्टेंगल में बताइए कितने रोज़ हैं, 2 रोज़ नज़र आ रहे हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, 2 रोज़। और इसमें कॉलम कितने हैं, इसमें कॉलम है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 कॉलम्स हैं। इस वाले रेक्टेंगल में कितने रोज़ है बताइए, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3। और कॉलम्स कितने हैं, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4। तो यहाँ पे 4 कॉलम यूज़ हुआ है। इस वाले रेक्टेंगल को अगर हम देखेंगे, यहाँ पे कॉलम एक ही है, मतलब कि 1 कॉलम, और रोज़ कितने हैं, यहाँ पे 12 रोज़ यूज़ हुए हैं। और इस लास्ट वाले रेक्टेंगल में कितने कॉलम है, 1 2 3 कॉलम है, और रोज़ कितने हैं, 1 2 3 4 रोज़ है। इनको भी मल्टीप्लाई करो, 4 3 12 सीड्स मैंने यूज़ किए। तो इससे हमें क्या पता चला, ये जो हम हर बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमारे पास टोटल कितने सीड्स आ रहे हैं, 12, यानी कि 12 को हम कितने अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 12 सीड्स को हम कितने अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो ये जो नंबर्स है ये क्या है, ये फैक्टर्स है। जैसे कि हमने पार्ट 2 के स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, 12 मल्टीपल है 6 का, 12 मल्टीपल है 2 का, और 6 और 2 क्या है, ये दोनों फैक्टर है। किसके फैक्टर है, ये दोनों 12 के फैक्टर है। वैसे ही 12 के और भी फैक्टर हैं, जैसे ये 1, ये 12, ये दोनों भी 12 के ही फैक्टर हैं। उसी तरह से ये वाला 2 और ये वाला 6, ये दोनों भी 12 के ही फैक्टर हैं। उसी तरह ये 3 और ये 4, ये दोनों भी 12 का ही फैक्टर है। और 4 3 को अगर हम उल्टा करके 4 3 करेंगे तो भी 12 आएगा। 4 और 3 12 के ही फैक्टर हैं। सो आई कैन से दैट द फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1 2 3 4 6 और 12। जो भी नंबर को हमने 2 बार लिखा है, रो और कॉलम्स में अरेंज करते टाइम उनको हम एक बार ही लिखेंगे। टोटल कितने फैक्टर्स हुए हमारे पास, 1 2 3 4 6 और 12। ये ही सारे नंबर्स 12 के फैक्टर्स हैं। सो नाउ टेल मी, हाउ मेनी डिफरेंट रेक्टेंगल्स कैन यू मेक इन दिस अरेंजमेंट। वी कैन मेक 6 डिफरेंट रेक्टेंगल्स। ट्राई टू डू द सेम अरेंजमेंट विथ 15 टैमरिंड सीड्स। और हमें देखना है कि हम कितने रेक्टेंगल्स बना सकते हैं।
इसका मतलब क्या हुआ, हमें 15 का ही फैक्टर निकालना पड़ेगा। सो हियर आर द अरेंजमेंट्स। जैसे है नंबर 1, इसमें रो है 1 और कॉलम है 15, मतलब कि हम सारे टैमरिंड सीड्स को यहाँ पे एक सिंपल स्ट्रेट लाइन में अरेंज कर देंगे। दूसरे अरेंजमेंट में हम कौन सा रो लगाएंगे, 15 का रो, और कॉलम सिर्फ एक ही रहेगा, मतलब कि ऊपर से नीचे तक सारे सीड्स इस तरीके से अरेंज होंगे। तीसरे वाले अरेंजमेंट में कितने रो हैं, 3 रोज, और कॉलम कितने हैं, 5। तो ये हुए 3 रोज और ये है 5 कॉलम, और इस तरीके से हम सारे सीड्स को अरेंज कर देंगे और हमारे पास टोटल 15 सीड्स आएंगे। चौथे वाले अरेंजमेंट में कितने रो हैं, 5 रोज, और कॉलम कितने हैं, 3। सो हियर आर 5 रोज और यहाँ पे है 3 कॉलम, और इसी तरीके से हम सारे सीड्स को अरेंज कर देंगे और हमारे पास टोटल कितने सीड्स रहेंगे, 15 सीड्स ही रहेंगे। तो हमने ये जो अरेंजमेंट्स बनाई, डिफरेंट रेक्टेंगल्स में हमने अपने 15 सीड्स को अरेंज किया। ये है अरेंजमेंट नंबर 2, अरेंजमेंट नंबर 3, ये है अरेंजमेंट नंबर 4। हमने 4 रेक्टेंगल्स को बना पाए हैं। अब हमने ये जो किया एक्टिविटी, ये क्या है, हमने 15 का फैक्टर्स निकाला। 15 किस किस के टेबल में आता है, 15 1 के टेबल में आता है, 15 खुद के टेबल में भी आता है, उसको हमने उल्टा करके लिखा, 15 1 जा 15 भी होता है। उसके बाद 15 और किसके टेबल में आता है, 15 3 के टेबल में भी आता है, 3 5 जा 15, 15 5 के टेबल में भी आता है, 5 3 जा 15। इसका मतलब 15 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, फैक्टर्स वही होंगे जो 15 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकेगा, मतलब कि 15 जिस जिसके टेबल में आएगा। 15 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है और 15 के टेबल में आता है। सो आई कैन से दैट 1 3 5 एंड 15 आर फैक्टर्स ऑफ 15. So now we can write the answer. How many different type of rectangles can we make? We can make 4 different rectangles. चलिए पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन और जानते हैं फैक्टर्स के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में। यहाँ पे हमारे पास एक बड़ा सा स्क्वायर ग्रिड पेपर है। आपने इसी ग्रिड पेपर पे अभी अभी रोज़ एंड कॉलम्स बना के टैमरिंड सीड को अरेंज किया, तो आपको रोज़ एंड कॉलम्स का अच्छे से नॉलेज है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन द ग्रिड हियर अ रेक्टेंगल मेड ऑफ 20 बॉक्सेस इज ड्रॉन। ऑलरेडी इस ग्रिड पे 20 बॉक्सेस का रेक्टेंगल बनाया हुआ है। बॉक्स काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इतना पूरा काउंट करने के अलावा एक और तरीका है, शॉर्टकट तरीका, जिससे हम टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे आप कॉलम्स काउंट कीजिए, कॉलम 1 कॉलम 2, और रोज काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब कि रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम इक्वल टू 20 हुआ। हमारे पास 20 बॉक्स का एक ग्रिड है, तो है ना। इसी तरीके से हम रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करके अंदर कितना सारा सामान है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन इज द विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 2 बॉक्सेस। तुम्हें बताना है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल। लेंथ क्या है, लेंथ है ये वाला पोर्शन। विड्थ तो 2 बॉक्सेस है ही, ये हमें नज़र आ रहा है। इसका लेंथ कितना था, इसका लेंथ 10 बॉक्सेस था, जो हमने ऑलरेडी काउंट किया था। 10 बॉक्सेस को हमने रोज़ में लिखा था और 2 बॉक्सेस को हमने कॉलम में लिख के मल्टीप्लाई किया था। सो व्हाट इज़ आवर आंसर, द लेंथ ऑफ दिस बॉक्स इज 10 बॉक्सेस। उसके बाद वाला क्वेश्चन, कलर अ रेक्टेंगल मेड ऑफ 20 बॉक्सेस इन सम अदर वे। हमें इन्हीं 20 बॉक्सेस को कुछ अलग वे में रेक्टेंगल्स बनाना है और कलर करना है, मतलब कि हमें डिफरेंट शेप्स ऑफ रेक्टेंगल बनाने हैं जिसमें 20 बॉक्सेस भर के आ सके। इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, हमें 20 का फैक्टर ही तो निकालना है। 20 कितने अलग अलग टेबल्स में आता है, 20 को किन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमें मिलता है, हमें वो निकालना है। सो फर्स्ट इज वी कैन मेक अ रेक्टेंगल ऑफ 1 row and 20 column वाला box. Second is we can make a rectangle with 20 row and 1 column वाला box. उसी तरीके से हम तीसरे रेक्टेंगल में 2 rows एंड 10 कॉलम्स यूज़ करके रेक्टेंगल बना सकते हैं। इससे भी 2 मल्टीप्लाई बाई 10 20 बॉक्सेस ही यूज़ होंगे। फोर्थ वाले चीज़ में भी वही हम 10 रोज़ बना सकते हैं, 2 कॉलम्स बना सकते हैं। उसके बाद वाले अरेंजमेंट में
4 रोज़ बना सकते हैं और 5 कॉलम बना सकते हैं। 4 5 ज़ा 20। उसके बाद वाले अरेंजमेंट में उल्टा कर दो, 5 रोज़ बनाएंगे एंड 4 कॉलम्स विल बी देयर। 5 4 ज़ा 20। सो व्हाट आई एम डूइंग, I am finding out the factors of 20 and here the factors of 20 are, ये है 1, लिख दिया मैंने 1, यहाँ पे है 20 था, ये 20 मैंने लिख दिया। उसके बाद 2 है, 2 यहाँ लिखा है। 10 है, 10 भी मैंने यहाँ पे लिखा। उसके बाद यहाँ पे 4 था, 4 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 5 था, 5 हो गया। सो फैक्टर्स ऑफ 20 आर 1 2 4 5 10 एंड 20। 20 किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में आता है और 20 के टेबल में भी आता है। सो व्हेनेवर आपको क्वेश्चन मिले कि फाइंड द फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर, आप आसान तरीके से ऐसे निकाल सकते हैं कि वो जो नंबर है वो किस किस के टेबल में आता है। सो हियर इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी विल डू, कलर अ रेक्टेंगल मेड ऑफ 20 बॉक्सेस इन सम अदर वे। तो ये जो रोज़ और कॉलम्स का हमने अरेंजमेंट किया है, इस तरीके से आप रेक्टेंगल बनाइए उस स्क्वायर ग्रिड पेपर पे और उसे कलर कर दीजिए। उसके बाद वाला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल यू हैव कलर्ड। तो इन सारे अरेंजमेंट्स में अगर ये लेंथ है तो फिर इतने का ब्रेथ होगा, इसमें भी अगर ये लेंथ है इतने का ब्रेथ होगा। सिमिलरली इन ऑल द 6 अरेंजमेंट्स हमारे पास डिफरेंट लेंथ और डिफरेंट ब्रेथ वाला नंबर आएगा। उसके बाद वाला क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज कैन यू कलर अ रेक्टेंगल ऑफ 20 बॉक्सेस। हमने टोटल 6 वेज निकाले। अब हम फैक्टर्स के ऊपर के कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बैंगल्स, देयर आर 18 बैंगल्स ऑन द रॉड। हम लोग रॉड के ऊपर बैंगल्स को ऐसे सजा सजा के रखते हैं ना, तो वैसे ही एक रॉड के ऊपर 18 बैंगल्स है। मीना इज ट्राइंग टू ग्रुप देम। शी कैन पुट देम इन ग्रुप्स ऑफ 2, ग्रुप्स ऑफ 3, ग्रुप्स ऑफ 6, 9 एंड 18। मतलब उसके पास जो 18 बैंगल्स थे वो इनको अलग अलग ग्रुप कर रही है। 2 बैंगल्स रख के एक ग्रुप, उसके बाद फिर से 2 बैंगल्स रख के एक ग्रुप, उसके बाद फिर से 2 बैंगल्स रख के एक ग्रुप। इस तरीके से वो बहुत सारे ग्रुप्स बनाती है 2-2 बैंगल के। उसके बाद वो 3-3 बैंगल के ग्रुप्स बनाती है, फिर 6-6 बैंगल के ग्रुप्स बनाती है। उसके बाद 9 बैंगल्स को एक साथ रख के ग्रुप बनाती है और फिर 18 बैंगल्स का तो एक ही बड़ा सा ग्रुप बन जाएगा क्योंकि टोटल 18 है उसके पास बैंगल्स। विदाउट एनी बैंगल्स बीइंग लेफ्ट, और अच्छा कोई भी बैंगल छूटेगा नहीं, वो पिछले वाले टैमरिंड सीड की तरह। अब आपके पास क्वेश्चन है हाउ मैनी ग्रुप्स विल शी हैव इफ़ शी मेक्स ग्रुप ऑफ 1 बैंगल ईच। अगर वो सिर्फ एक ही बैंगल का ग्रुप बनाती है तो फिर बताइए वो टोटल ऐसे ऐसे कितने ग्रुप्स बनाएगी। एक ग्रुप में एक बैंगल, एक ग्रुप में एक बैंगल, एक ग्रुप में एक बैंगल। टोटल अगर 18 बैंगल्स है तो ग्रुप्स कितने बनेंगे? वो भी तो 18 ही बनेंगे। सो आंसर इज 18 ग्रुप्स ऑफ 1 बैंगल ईच। Now next question, now complete the table for different numbers of bangles. For each number, see what different groups can be made. मतलब कि हमें 18 का फैक्टर निकालना है अब। So what we are going to do here? हम यहाँ पे फैक्टर्स लिखने वाले हैं। We are writing the factors of these number. आसान शब्दों में ये सारे नंबर्स जिस जिसके भी टेबल में आते हैं हमें बस वही नंबर लिखना है। जैसे 18 कौन कौन से टेबल में आता है? 18 आता है 1 के टेबल में, 1 18 ज़ा 18। 18 2 के टेबल में आता है 2 9 ज़ा 18। फिर 3 के टेबल में भी आता है 3 6 ज़ा 18। 6 के टेबल में आता है 6 3 ज़ा 18। 9 के टेबल में भी आता है 18, 9 2 ज़ा 18 और 18 खुद के टेबल में तो आता ही है 18 1 ज़ा 18। तो इस तरीके से हमें इन सब बाकी बचे हुए नंबर्स का फैक्टर लिखना है, मतलब कि ये सारे नंबर्स किस किस टेबल में आते हैं। सो नेक्स्ट इज 24। 24 आता है नंबर 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 6 के टेबल में, 8 के टेबल में, 12 और 24 के टेबल में। उसी तरह 5 1 के टेबल में आता है और 5 के टेबल में ही आता है, इसके अलावा और किसी भी टेबल में नहीं आता। सो फैक्टर्स ऑफ 5 आर 1 एंड 5। उसी तरह 9 का फैक्टर्स क्या क्या है? 9 का फैक्टर है 1, 9 का फैक्टर है 3 और 9 का फैक्टर है 9। 1 9 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 और फिर 9 1 ज़ा 9। 7 भी एक प्राइम नंबर है, तो फिर हम इसका फैक्टर क्या लिखेंगे? 7 का फैक्टर है 1 एंड 7। उसके बाद 2 के क्या क्या फैक्टर होंगे? 2 खुद के टेबल में आएगा, 2 1 के टेबल में भी आता है।
10 किस किस के टेबल में आता है? 10 आता है 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 5 के टेबल में और 10 के टेबल में। 1 सिर्फ 1 के टेबल में ही आता है। 20 किस किस के टेबल में आता है? 1 के, 2 के, 3 के, 4 के, 5 के टेबल में, 10 के टेबल में और 20 के टेबल में। फिर 13 भी एक प्राइम नंबर है, मतलब कि वो सिर्फ खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में ही आता है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर्स? वो सारे नंबर्स जैसे ये 5 है, 7 है, 13 है, एक्सेप्ट वन, इसको हम छोड़ देते हैं। एक्सेप्ट 1 जितने भी नंबर्स हैं जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में ही आता है, दोज नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, उन नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहा जाता है ना? आपने तो पढ़ा ही है। लास्ट में ही है 21 आता है नंबर 1 के टेबल में, 3 के टेबल में, 3 7 ज़ा 21, उसके बाद 7 के टेबल में, 7 3 ज़ा 21 और फिर 21 के टेबल में 21 1 ज़ा 21। तो इस तरीके से हमें जब भी फैक्टर्स लिखना होता है वो बहुत आसान होता है। आपको सिर्फ ये पता करना है कि वो जो नंबर है वो किस किस के टेबल में आते हैं और हमें वही नंबर लिखने होते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इन योर टेक्स्ट बुक इज लुक एट द ग्रीन बॉक्स इन द चार्ट। अगले पेज पे एक चार्ट है, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दीज शोज हाउ वी कैन गेट 12 बाई मल्टीप्लाइंग डिफरेंट नंबर्स। 12 को पाने के लिए हम कौन कौन से नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं? जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है 1 12 ज़ा 12, उसके बाद 12 1 ज़ा भी 12 होता है। यहाँ पे लिखा है 6 2 ज़ा 12, उसके बाद 2 6 ज़ा 12 भी होता है, 2 के टेबल में भी 12 आता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है 4 3 ज़ा 12, 12 को हम 3 के टेबल में भी गिन सकते हैं, 3 4 ज़ा 12। सो आई कैन राइट दैट 12 के कितने से फैक्टर्स हुए? द फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1 2 3 4 6 एंड 12 हिमसेल्फ। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 12। अब इस चीज़ को इस वाले चार्ट में लिखा हुआ है। नाउ ऑब्जर्व द चार्ट प्रॉपरली। यहाँ पे ऊपर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिखा है। ये है सारे कॉलम्स, ऊपर से नीचे तक जो भी आते हैं वो कॉलम्स होते हैं। ये सारे हैं रोज़ में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक के रोज़ लिखे हैं। और बीच बीच में जो नंबर है ना वो मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मतलब कि 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 3 होता है। वैसे ही इस साइड के भी सारे नंबर्स, ये जो 12 लिखा है ना इसका मतलब ये है ये 2 मल्टीप्लाई बाई 6 है, 2 6 ज़ा 12। यहाँ पे जो ये 12 लिखा है ना इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई 4 है, 3 4 ज़ा 12। यहाँ पे जो 12 लिखा है इसका मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई ये वाला 3। इस तरीके से ये वाला टेबल बना हुआ है। और भी कुछ नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो 40 लिखा है ये कैसे आया? यहाँ पे है 10 मल्टीप्लाई बाय यहाँ का 4, 10 4 ज़ा 40। ये 72 कैसे आया? ये है 9 का कॉलम, 9 मल्टीप्लाई बाय यह है 8 का, 9 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 72। इस तरीके से ये चार्ट बनाया हुआ है। अब इसी चार्ट को हमें पूरा करना है। आपको सारे मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखने हैं। ये है 1 का टेबल, ये है 2 का टेबल, ये है 3 का टेबल। तो ये आपके लिए ज़्यादा आसान हुआ ना। आपको सिर्फ सभी नंबर्स का टेबल भरना है, 12 तक का टेबल पूरा भरना है। और ये टेबल सिर्फ 10 तक ही पूरा नहीं होता। हम यूजुअली मल्टीप्लिकेशन टेबल में 12 10 ज़ा 120 यहाँ तक ही स्टॉप कर देते हैं, जबकि नंबर्स उसके आगे भी बढ़ सकता है। 12 11 ज़ा 132, 12 12 ज़ा 144। दिस इज़ द हाईएस्ट नंबर इन योर चार्ट। इस तरीके से हम इस चार्ट को पूरा करेंगे। उसके बाद है आपके लिए कुछ क्वेश्चंस। लेट्स रीड। नंबर 1, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 10? मतलब कि 10 हमें कौन कौन से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा, या फिर 10 को हम कौन कौन से मल्टीप्लिकेशन टेबल में पढ़ सकते हैं। सबसे पहले 1 से लिखना स्टार्ट कीजिए, सबसे इजी है। 1 के टेबल में 10 आता है और 10 खुद के टेबल में भी आता है। 1 और 10 हो गए। उसके बाद नंबर 2 से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि 10 है इवन नंबर। 2 के टेबल को जब हम पढ़ेंगे तो 2 5 ज़ा 10 हमें मिलेगा। उसके बाद 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में भी नहीं आता, 5 के टेबल में आता है। 5 2 ज़ा 10 होता है।
उसके बाद 6 के टेबल में भी नहीं आता, 7 के टेबल में भी नहीं आता, 8 के और 9 के टेबल में भी नहीं आता। उसके बाद 10 के टेबल में ही आता है 10। तो इस तरीके से हम एक एक टेबल को अगर पकड़ पकड़ के चलें तो हमारे लिए किसी भी नंबर का फैक्टर निकालना बहुत ही आसान होता है। सो नाउ यू कैन टेल मी व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 10? फैक्टर्स ऑफ 10 आर 1, 2, 5 and the number 10 himself. Can you do this from the chart? Yes, we can do this from the chart. और वो हम कैसे करेंगे? हमें इस चार्ट में से सभी 10 नंबर्स को ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे है नंबर 10, 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे है नंबर 10, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे है नंबर 10, 10 1 ज़ा 10 और यहाँ पे है नंबर 10, 1 10 ज़ा 10। तो इस तरीके से हम चार्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं फैक्टर्स निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 36? अब 36 का निकालना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर 1, 36 ज़ा 36 होता है। उसके बाद नंबर 2 में भी ज़रूर आएगा क्योंकि 36 इवन नंबर है। अब 2 10 ज़ा तो 20 होता है। हम 36 तक कैसे पहुँचे? अगर आपको ऐसा डाउट हो तो आप रफ वर्क में जल्दी से उस नंबर को 2 से डिवाइड कर लो। 2 1 ज़ा 2, उसके बाद 2 8 ज़ा 16 हो गया ना कम्प्लीटली डिविजिबल। 2 18 ज़ा 36 होता है, यहाँ पे लिख दो 18। उसके बाद 3 के टेबल में भी 36 आता है क्या? वो भी हम डिवाइड करके ही देख लेते हैं। 36 को 3 से डिवाइड, 3 1 ज़ा 3 और उसके बाद 3 2 ज़ा 6 हो गया ना कम्प्लीटली डिविजिबल। मतलब कि 3 12 ज़ा 36 होता है। 36 4 के टेबल में भी आता है, 4 9 ज़ा 36 होता है। देन 5 के टेबल में 36 नहीं आएगा क्योंकि 5 ऑड नंबर है और 36 इवन नंबर। 5 के बाद 6 का टेबल हम काउंट करते हैं। 6 6 ज़ा 36 होता है, ये तो सब जानते हैं। 6 के बाद 7 का टेबल काउंट करिए, 7 के टेबल में भी 36 नहीं आएगा। उसके बाद 8 के टेबल में भी 36 नहीं आता है। उसके बाद 9 के टेबल में आता है, 9 4 ज़ा 36। 9 के टेबल के बाद 10 का टेबल, उसमें भी नहीं आएगा। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि हमें गिनते गिनते 36 तक पहुंच जाना है। आप ये देखिए जो भी नंबर्स 2 बार रिपीट हो जाए, मतलब हमने जो अभी ये 9 लिखा ना, ये 9 हमने पहले भी कहीं पे लिखा हुआ था, तो बस वहीं तक स्टॉप कर देंगे तो भी चलेगा क्योंकि 4 9 ज़ा 36 और 9 4 ज़ा 36 हमने उल्टा करके ही तो लिख दिया। इसके अलावा सिर्फ 36 का ही टेबल ऐसा होगा जिसमें 36 आएगा। अच्छा, ये 9 लिखने के बाद आप ध्यान से देखिए, ये 9 जो है ये रिपीट हो गया है, मतलब कि अब हम वापस उल्टी गिनती में आने लगे हैं। उल्टी गिनती का मतलब ये जो सीरीज़ है ना, इसी को हम दोबारा लिखने वाले हैं। 9 के टेबल के बाद 10 के टेबल में 36 नहीं आएगा, 11 के टेबल में भी नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा 12 के टेबल में। 12 3 ज़ा 36। उसके बाद डायरेक्ट 18 के टेबल में आएगा, 18 2 ज़ा 36 और फिर सीधा 36 खुद के ही टेबल में आएगा, 36 1 ज़ा 36। तो हमने 36 के कितने फैक्टर्स लिखे? सबसे पहले नंबर 1 यहाँ पे लिख दो, उसके बाद नंबर 2 यहाँ पे लिख दो कॉमा डाल के, उसके बाद नंबर 3 यहाँ पे लिख दो नंबर 3, उसके बाद नंबर 4 यहाँ पे लिख दो नंबर 4, उसके बाद 6 नंबर 6, उसके बाद नंबर 9 यहाँ पे भी है नंबर 9, 12 18 36 यहाँ पे भी हम लिखेंगे 12 18 36। तो ये सारे हुए 36 के फैक्टर्स। तो इस तरीके से आप टेबल काउंट कर करके फैक्टर्स को निकालेंगे। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 36 फ्रॉम द मल्टीप्लिकेशन चार्ट। तो हमने 36 के क्या क्या फैक्टर्स देखे थे? 36 का हमने फैक्टर देखा था 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36 खुद। अब 1 के टेबल में अगर हम देखेंगे तो 1 का जो कॉलम है वो सिर्फ 12 तक आके ही ख़त्म हो जाता है, तो हमें यहाँ पे नहीं मिलेगा। 2 के कॉलम में भी 12 तक आके ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे 36 हमें नहीं मिल रहा है। 36 हमें नेक्स्ट मिलने वाला है यहाँ पे 3 के टेबल में, 3 12 ज़ा 36। उसके बाद 4 के टेबल में यहाँ पे है 36, 4 9 ज़ा 36। 6 के टेबल में भी है यहाँ पे 36, 6 6 ज़ा 36। 9 के टेबल में 9 4 ज़ा 36 और 12 के टेबल में भी है 12 3 ज़ा 36। तो मल्टीप्लिकेशन टेबल में
हमें कुछ कुछ फैक्टर्स ही मिले, लेकिन सारे फैक्टर्स नहीं मिले। सारे फैक्टर्स निकालने के लिए तो आपको एक एक टेबल काउंट कर करके ही निकालना है। अगर आपसे गलती से कोई भी एक टेबल, मान लीजिए 3 का टेबल या फिर 12 का टेबल आप छोड़ देंगे तो फिर आंसर हो जाएगा गलत। सो वी शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द चार्ट। हमें सारे टेबल्स काउंट कर करके ही फैक्टर्स लिखने होते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बिगेस्ट नंबर फॉर विच यू कैन फाइंड द फैक्टर्स फ्रॉम दिस चार्ट। हमारे चार्ट में सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा था? वो था 144। 144 12 मल्टीप्लाई बाई 12 का जब हमने कॉलम और रो मल्टीप्लाई किया था तो एकदम कोने में 144 था। सो दैट इज द बिगेस्ट नंबर इन आवर मल्टीप्लिकेशन चार्ट। पर हम और भी वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे हमारे टेक्स्ट बुक के अगले आने वाले कुछ क्वेश्चंस में, जो हम कवर करेंगे हमारे अगले पार्ट्स में। सो वी विल मीट वेरी सून विथ आवर नेक्स्ट पार्ट्स। टिल देन, थैंक you very much and God bless you all. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.